बकरियों का 8-10 रुपए पे कर रहा है। आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ क्या करे, सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देगा। हम सामने थोड़ा बकरी चलाने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन है। आप लोग का भाषण में चल के जो है ना, हम लोग को जो है ना दुनिया में भीख मांग के खाना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी अपना खुद हिसाब से चलते हैं। सरकार का भरोसा हम कौन जीता है? आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग दीजिएगा, हम लोग कभी नहीं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये कोई गली का गुंडा नहीं जो बिहार सरकार को गोली मारने की बात कर रहा है। ये एक मजबूर पिता है जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उसकी टाइमिंग की खिलाफत कर रहा है। दरअसल बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हुए कुछ परिवर्तनों को लेकर अब कई जगहों पर बवाल हो रहा है, लेकिन ये बवाल शिक्षक नहीं बल्कि अभिभावक कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक पिता कुछ शिक्षकों पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ये अभिभावक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खासतौर पर मिशन दक्ष की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS के पाठक ने अभियान छेड़ा हुआ है। के पाठक ने इसके लिए कई नियम लागू किए हैं। इनमें से एक है मिशन दक्ष, जो अब कुछ अभिभावकों के सिर का दर्द बना हुआ है। बकरियों का 8-10 रुपए पे कर रहा है। आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ क्या करे, सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देगा। हम सामने थोड़ा बकरी चलाने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन है। आप लोग का भाषण में चल के जो है ना, हम लोग को जो है ना दुनिया में भीख मांग के खाना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी अपना खुद हिसाब से चलते हैं। सरकार का भरोसा हम कौन जीता है? आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग दीजिएगा, हम लोग कभी नहीं। मिशन दक्ष में टीचर्स से अपनी क्लास के उन 5 बच्चों को चुनने के लिए कहा गया जो पढ़ने में कमजोर थे। इसके बाद इन बच्चों की स्पेशल क्लास के लिए 3:30 बजे से 4:15 बजे तक समय तय किया गया। बस यही सारे फसाद की जड़ बन गया है। अब इसी मिशन दक्ष पर एक अभिभावक का वीडियो वायरल हो रहा है। अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक महिला शिक्षक की आवाज आ रही है, लेकिन सामने से दिख रहे हैं टी-शर्ट और लुंगी पहने एक अभिभावक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बकरियों का 8-10 रुपए पे कर रहा है। आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ क्या करे, सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देगा। हम सामने थोड़ा बकरी चलाने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। तो हम लोग क्या करें आखिर? बकरी बना हुआ है। क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन है। हम लोग 5 बजे तक रुकना है बच्चा सब। आप लोग का भाषण में चल के जो है ना, हम लोग को जो है ना दुनिया में भीख मांग के खाना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी अपना खुद हिसाब से चलते हैं। आपको भी दिए बच्चा पढ़ाए ना, हम आए लेने के लिए, थोड़ा दे दीजिए। बकरी हमारा 4-5 तो बना हुआ है। क्या बोलेंगे आपको, बोलिए। सरकार का भरोसा हम कौन जीता है? आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग दीजिएगा, हम लोग कभी नहीं। मुँह में जूते खोल के मारेंगे सरकार को। क्या अभी दिन भर बनाए, इस टाइम में नहीं बनाए। हमारे घंटा हमारा घर का भी पालन होना चाहिए। बोलिए, दिन भर आप लोग पालन किया ना, इस टाइम में 1 घंटा हम अपना बच्चा खुद हम अपना कमा लेंगे। बोलिए हमारा 300 बच्चा, और क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिए। बकरी हमारा 4-5 तो पे कर रहा है द्वार पर, जाएगा 1 घंटा चलाएगा, दिन नहीं है। अगर आपको इस शख्स की बात साफ तौर पर समझ नहीं आई तो हम बताते हैं। पहले बच्चे सुबह स्कूल जाते थे और शाम को अपनी बकरियां चराते थे, लेकिन अब वीडियो में बातचीत से ऐसा लग रहा है कि इस शख्स के बच्चों का चयन मिशन दक्ष में किया गया है, लिहाजा इन बच्चों को स्पेशल क्लास कराई जा रही होगी। लेकिन इस शख्स का कहना है कि अगर उसके तीनों बच्चे स्कूल में इतनी देर तक रहेंगे तो शाम को बकरियां कौन चराएगा। बस इसी बात पर शिक्षकों और अभिभावक में बातचीत और हल्की फुल्की बहस हो रही है। अब सवाल ये है कि जो मिशन दक्ष इस वक्त बिहार के अभिभावकों का सिरदर्द बना हुआ है वो आखिर कितना सफल होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बार बिहार के सरकारी स्कूल्स में ऐसी व्यवस्था की गई है। अगर अभिभावक टीचर्स का सहयोग करें तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा और बेहतर हो सकेगी। बजाय टीचरों से बहस करने के अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के गांव देहात इलाकों में शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर व्यवस्था को सुधारने की पहल की जा रही है तो उसमें अभिभावकों को भी अहम भूमिका निभानी होगी। हालांकि श्रेष्ठ भारत चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और न ही इस वीडियो में कही गई शख्स की किसी भी बात का समर्थन करता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।